हेलो एवरीवन गाइस, फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम्स की क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए। जल्दी से वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जल्दी से कमेंट करो भाई। फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, दीजिए आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, और गाइज आपको इनकी भी एसआई यूनिट बतानी है। कमेंट करेंगे आप ऐसे लिखते हुए, चार्ज की क्या होती है, फोर्स की क्या होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट है व्हाट, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, COULOMB ऐसे लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम। सिंबल लिखना चाहते हो तो न्यूटन पर कूलम और न्यूटन कूलम इनवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैसे निकालते हो आप, E इज इक्वल टू फोर्स भाग में चार्ज। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम। आ गया, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, COULOMB। सिंबल क्या होता है इस यूनिट का, C। ये लेटर हमेशा स्मॉल लिखेंगे, यूनिट लिख रहे हो तब ध्यान रखिएगा, सिंबल आप कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, यूनिट का। फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, NEWTON, सिंबल क्या लिखेंगे, कैपिटल N। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलम मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है बताओ जल्दी से, ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, सिंपल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन। एरिया की यूनिट मैंने साथ में लिख दी मीटर स्क्वायर, पर कूलम होता है यहां लिख दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q, एक पॉइंट चार्ज के कारण वेरी करती है डिस्टेंस R से H, यानी कि आपको क्या दे रखा है, एक चार्ज दे रखा है Q, आपको इससे R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट दे दिया P, कितनी दूर है यहाँ पे R डिस्टेंस, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करनी है P पे क्या होगी, क्या फॉर्मूला होता है, सिंपली क्या होती है KQ बाई R का स्क्वायर। KQ क्या है, कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर मीडियम एंड चार्ज की वैल्यू, ठीक है। तो EP इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है पॉइंट चार्ज के केस में, R स्क्वायर के। वेर इज एज ए डिस्टेंस एज व्हाट, 1 बाई R स्क्वायर ऐसे लिखेंगे आप, और R की पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेर इज एज 1 बाई R का स्क्वायर, ऐसे लिख के आएंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ R, ऐसे लिख सकते हो इनवर्स स्क्वायर ऑफ R, ठीक है, डिस्टेंस। नेक्स्ट, अच्छा इसमें अगर पॉइंट चार्ज की बजाय अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल होता तो, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण 1 बाई R क्यूब ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर E डाइपोल होता डाइपोल, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करती है 1 बाई R की पावर 3 से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल आप एक्सियल लाइन पे निकालते हो और इक्वेटोरियल लाइन पे निकालते हो, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 बाई R की पावर 3 क्यूब, ध्यान रखिएगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स क्यूब ऑफ R, इनवर्स लगा दीजिएगा बस, माइनस का मतलब यहाँ पे आप इंडिकेट करेंगे एज इनवर्स टर्म लिख के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट चार्ज क्यूब प्लेस कर दिया आपने, रख दिया सेंटर ऑफ ए क्यूब, क्यूब के सेंटर पे रखा, ठीक है, क्यूब बना लेना उसके सेंटर पे रख देना भाई, सॉरी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस, आपको बताना है ईच फेस के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जुड़ा हुआ होगा। क्यूब बना लेते हैं, टक 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 टक, होप सो ये क्यूब बन जाए अच्छे वाला। मतलब भाई साहब क्या बात है, बन गया। कितने फेस हैं क्यूब में, कमरे में देख लो, कमरा क्यूब जैसा मान लो यार, तीनों भुजाएं बराबर उसे क्यूब कहते हैं। क्यूब में कितने फेस हैं, 6, इस कमरे में कितने फेस है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं सेंटर पे चार्ज रख दूं क्यू, ध्यान रखना अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है तो टोटल फ्लक्स होता है, इसके सेंटर पे चार्ज कितना है क्यू, कुछ नहीं करना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
किसी भी क्लोज सरफेस में कैसी भी शेप हो उसकी, इरेगुलर शेप हो या रेगुलर शेप हो, समझ पा रहे हो? अगर आपने एक चार्ज रख दिया ना, कहीं पे भी रख दो और लो, अनसिमेट्रिकल किसी पोजीशन पे रख दो, तो इस पूरी बॉडी के ऊपर अगर आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो आपका आंसर जाएगा सिंपल, जितना चार्ज रखा है क्यू रखा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, समझ पा रहे हो? हाँ, बस मैं वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम दे दे तो आप परमिटिविटी दूसरे मीडियम की कर देना, और आपको मीडियम डिफाइन करेंगे नहीं तो आप वैक्यूम समझेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब पूरे क्यूब से कितना जा रहा है, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको किससे पूछा है, एक फेज से कितना जाएगा, कितने फेज होते हैं क्यूब में, 6। अब अगर एक फेज से बताना हो ना, तब सिमिट्रिकल होना चाहिए वो पॉइंट जहां रखा गया है चार्ज, वरना कम ज्यादा हो सकता है। अगर अनसिमिट्रिकल आपने किसी भी, मान लो मैं इस फेज के पास रख दूं, यहाँ पे चार्ज रख दूं क्यू, तो इस फेज से फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। पर अगर सेंटर में है, मतलब छओं फेसिस से इक्वल डिस्टेंस पे है आपका चार्ज, तब क्या करें, 6 फेस है, 6 से भाग कर दो, बाई में 6, कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। होप्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया है, तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डिट्टो आएंगे। ठीक है, अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, नोटबुक में लिख लिख के देखिए। फिजिक्स है भाई, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बट आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट। कोई क्यूरी हो आपकी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।